क्या आपका भी शादीशुदा रिश्ता टूटने के कगार पर है? क्या आप भी एक ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे को अपनी गृहस्थी में सिर्फ बर्दाश्त किए जा रहे हैं और अगर आपको मौका मिले तो आप इस रिश्ते से बाहर आकर छूटना चाहेंगे? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूं। और अभी ये जो दो प्रश्न मैंने उठाए, अगर आपकी भी ये समस्या है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कल हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि जो भी पति पत्नी होते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्या उनका कार्मिक अकाउंट होता है, आपके जीवन में वही व्यक्ति पत्नी बनकर क्यों आती है, वही व्यक्ति पति बनकर क्यों आता है जो कि आपको इतना दुख दे रहा है। क्या आप इससे छूट सकते थे? क्या आप अभी भी इस बंधन से छूट सकते हैं? क्या आपका रिश्ता ठीक हो सकता है? इन्हीं सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर पति और पत्नी में इतनी नफरत घुल जाए कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाए तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, पूर्व जन्म से इसका क्या रिलेशन होता है, ये सभी बातें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की, जो आप उस चैनल पे देख सकते हैं। लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी। आज का हमारा ये विषय है कि कल जो हमने बताया था कि हमें एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत, इतनी वितृष्णा, इसे ही वितृष्णा ही कहेंगे, कि एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, ऐसा क्यों होता है और अब उसका हल क्या है, आप कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं, कैसे इस चीज से निकल सकते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बच जाए, ताकि उसके टूटने का असर घर परिवारों पर ना हो, आपके प्यारे बच्चों पर ना हो। तो देखिए, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सबसे पहले ये समझ बहुत जरूरी है कि ये रिश्ता आपका अपना चुना हुआ है। आपको नहीं पता, आपने उसी व्यक्ति को, चाहे वो घर वालों की मर्जी से हो, चाहे आपने लव मैरिज की हो, उसी व्यक्ति को अपने जीवन में आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है, जो कि आपके साथ आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए नियोजित किया गया है। और आप ये नियोजित किसने किया है? हमने, हमारे कर्मों से। कैसे? जब आपको ये बुद्धि दी गई है कि हमें सबसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, हमें किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी को रुलाना नहीं चाहिए, फिर भी हम ऐसे बिहेव करते हैं कि अगला व्यक्ति आहत होता है और यही हमारे कर्म का लेखा जोखा बनाता है। जितने भी लोगों को हमने हर्ट किया है, आपका ही मन उसे अपने अंदर नोट किए जा रहा है। और जब आप बॉडीज बदलते हैं, इस जन्म में आप अच्छे हो जाते हैं, फिर आप रोते हैं कि हमारा पति हमें इंसल्ट करता है, हमारी पत्नी हमें रुलाती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन है तो वो आपके कर्मों की वजह से है। तो फिर से बदला कैसे जा सकता है? कर्मों से ही। जी हाँ, अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, लेकर बैठे रहेंगे, हफ्तों महीनों तक बात नहीं करेंगे, तो इसका हल कभी नहीं निकलने वाला। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, ऐसा ही अपमान आपने किसी का किया है। और पति पत्नी से, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, पति पत्नी से बढ़कर कोई ऐसा करीबी रिश्ता नहीं है जहां कर्मों को भोगने की सबसे अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये जो ईश्वर का सारा मैकेनिज्म चल रहा है, देखिए, ऐसा आपको कोई यूट्यूब पर बताने वाला नहीं मिलेगा। ये वही बातें हैं जो मैं मेरे गुरु से पूछती थी, वो मुझे गाइड करते थे। और आज मेरा जीवन जैसे भी है, जब मैं देखती हूँ कि हाँ, अगर मैंने मेरे ईगो को साइड में रखा, अगर मैंने मेरे कर्मों को समझा, अगर मैं मेरे बिहेवियर को चेंज किया, तो दूसरी तरफ से भी परिवर्तन जरूर आता है। अब आप एक्शन का रिएक्शन देते रहते हैं। आपके पार्टनर ने एक बात बोली, आपने उसको दो हर्टिंग बात बोली, ऐसे करते करते आप अपने रिश्ते को इतना खराब कर लेते हैं कि फिर उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है और उस रिश्ते में हमें घुटन महसूस होने लगती है एक दूसरे से, जैसे कि इसका टॉपिक है नफरत होने लगती है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में समझा है, सब कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट होता है और अब हम इसमें समझेंगे आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, ये सारा जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्रों में है, बट यूथ तक वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए आज शादीशुदा लाइफ हमें इतनी हैवी नजर आती है कि रिश्ते फिर बिगड़ते ही चले जाते हैं। तो जैसे कि मेरे गुरुजी मुझे बताते थे, वही मैं आपको बता रही हूं कि आपको, अगर आपका पार्टनर
इग्नोर करता है, इंसल्ट करता है, तो सबसे पहले उस पार्टनर को देखना बंद करिए कि ये हमें कर रहा है। क्योंकि जब तक हम उस पात्र को देखते हैं, उस पार्टनर को देखते हैं, तब तक हमारे अंदर से इतना गुस्सा उत्पन्न होता है, इतनी नफरत पैदा होती है कि फिर हम सोचते हैं हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने अगर बुरे कर्म किए हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन से चला भी जाएगा तो भी दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको वो सब भोगना पड़ेगा जो कि कर्म आप करने आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पात्र को न देख के आप ये देखिए कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और फिर आंख बंद करके ईश्वर से, मैं वही बता रही हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, और जिसे कहते हैं प्रारब्ध शरण करना, यानी प्रारब्ध को क्षीण करना। काट तो आप सकते नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, बट उसे मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो फिर आपको आंख बंद करके देखना है कि जो जो मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जिससे मैं हर्ट हो रही हूँ, उससे अब मैं कैसे बच सकती हूँ। वो ऐसे कि आंख बंद करके आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो ऐसा कौन सा सोल था जिसके साथ मैंने ऐसा बिहेव किया और उसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में पति बनकर आ गया या पत्नी बनकर आ गई कि अब उससे पार पाना हमें मुश्किल लग रहा है। देखिए गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर करते हैं, इंसल्ट करते हैं, पर वो सबसे बहुत अच्छे हैं, सबसे उनका व्यवहार इतना अच्छा और प्रेम पूर्वक है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमने ऐसा क्या किया है, हम तो इनके लिए इतना कर रहे हैं, इनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए और ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे इनसे प्रेम तो दूर बात करने की इच्छा नहीं करती। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट ऐसा है, आपने ऐसा बनाया है। अब मान लीजिए मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूं और कोई उस व्यक्ति के साथ अच्छा कर रहा है, तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करेगा? क्या वो आपको भी उसी प्रेम से बिहेव करेगा? नहीं ना। तो आप पिछले जन्मों में बुरा करके आए हैं और अब वो व्यक्ति पति बनाकर आपके जीवन में भेजा गया है, तो यहाँ सारे जो दिमाग होता है ना, सारा ज्ञान, सारी जितनी भी आपकी नॉलेज है, वो सब फेल हो जाती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। बट मैं बताती हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं वो पति है, वो एक सोल है जिसे कि भेजा गया है मैकेनिकली आपके सुख और दुख का माध्यम बनाकर। जब आपने अच्छा किया होगा उससे आपको अच्छा मिलेगा, और जब आपको बुरा भोगने का समय आएगा, आप सारी बुद्धि पर लगा दीजिए, आपके आंसू उस पर असर नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, आप रो लें, आप मरने की धमकी दे दें, आप घर छोड़कर जाने की धमकी दे दें, आपके आंसू भी उस पर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों ने ही उस व्यक्ति को इतना हार्श बना दिया है कि अब आपकी कोई भी बात उस पर असर नहीं करेगी। और ईश्वर का मैकेनिज्म जो है वो ऐसा होता है कि वो उस व्यक्ति में ऐसा, कहते हैं ना, जैसे चिप फीड होती है, तो वो सबके प्रति सेंसिटिव रहेगा, बट जब आपकी बारी आएगी वो अपने आप को इतना कठोर बना लेगा, आप रोएंगे, आप मिन्नतें करेंगे, आपकी कोई बात उस पर असर नहीं करेगी। विज्ञान, साइंस मैंने आपको समझा दी, इसके पीछे क्या कारण होते हैं मैंने आपको बता दिया। और अब जब ये कारण आपके अंदर है, रूट कॉज आपके मन रूपी चिप में फीड है कि किसी को इतना रुलाकर आए हैं, तो अब इसे चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप। ईश्वर से प्रार्थना करने से भी ईश्वर कुछ नहीं करने वाला, जब तक कि आप स्वयं प्रयास न करें अपने इस प्रारब्ध को काटने के लिए। कहने का मतलब है, जब आपके साथ आपका पार्टनर बुरा करता है, पहली बात, उसे रिटेलिएट मत करिए। अब यहाँ मत लिखिएगा इसे कमजोरी कहते हैं, हम क्यों सहे, अगर वो अर्न कर रहा है तो हम भी अर्न करते हैं, वो गाली बकेगा तो हम भी गाली बकते हैं, तो फिर आप उलझते रहिए। मैंने आपको बोला, आपको उन्हीं कर्मों का फल मिलेगा जो आपने किया है। आप इसलिए अपने दुख को बढ़ाए जा रहे हैं कि हम उसे जवाब दें। आप उसे पति देख रहे हैं, पिछले जन्म के पति पत्नी याद है क्या आपको? आप बताइए, कौन आपका पति था, कौन आपकी पत्नी थी, कौन आपके बच्चे थे, सब भूल गए। साथ क्या आया? आपका कार्मिक अकाउंट। तो इस जन्म में भी कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन बच्चे हैं, कौन सास है, सब भूल जाएंगे। जाएगा क्या? योर बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद देम, हाउ यू हर्ट देम, हाउ यू मेड देम क्राई, ये सारी चीजें साथ जाएगी। और यही आप अपने कर्मों में लिख रहे हैं। फिर अगले जन्मों में जाकर जब पति ऐसा मिलेगा, पत्नी ऐसी मिलेगी, फिर हम रोएंगे कि हमने ऐसा क्या किया था, हम इतने अच्छे हैं। तो अभी ईश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा है और आपको समझा रहा है। देखिए, ऐसा वीडियो, ऐसी बातें कोई भी आपको YouTube पर नहीं बताएगा। मेरे गुरु इतने सिद्ध थे कि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज दी कि गृहस्थी में रहकर
ईश्वर को भी कैसे पाया जा सकता है और अपने प्रारब्ध को भी कैसे काटा जा सकता है। तो मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं ये बिल्कुल इस तरह जीवन नहीं जीती कि मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मैं इसकी माँ हूं। जी नहीं, मैं एक सोल हूं, मैं अपनी यात्रा कर रही हूं और मेरा केंद्रीयकरण, मेरा फोकस सिर्फ उसी पर होता है कि मैं कैसे कर्म कर रही हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या देना है, क्योंकि यूनिवर्स मुझे वही देगा जो मैं दे रही हूं, मुझे वो नहीं देगा जो दूसरा मुझे दे रहा है। वो उसका कार्मिक अकाउंट है और हम क्या करते हैं, उसके कार्मिक अकाउंट को ऐसी की तैसी करने के चक्कर में हम अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। तो बताइए समझदारी किस में है, दूसरा जो कर रहा है उसको जवाब देने में, या फिर हम जो दे रहे हैं उसको सजगता से चेंज करने में। तो इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। आप किसी के पेरेंट्स से शिकायत करिए, आप कोर्ट कचहरी में जाइए। मैं आपको बता दूं, जब तक आपके कर्मों का लेखा जोखा उस व्यक्ति से नहीं चुकेगा तब तक वो व्यक्ति आपके जीवन से नहीं जाएगा, चाहे वो पति हो पत्नी हो। और अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस मूल सिद्धांत को समझ लीजिए कि जो भी कार्मिक अकाउंट आपने बनाया है, आपका पति या पत्नी आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ऐसा किसी के साथ किया है। और जब आप अपना ये बिहेवियर चेंज कर लेंगे, अच्छा करने लगेंगे, अगर वो इंसल्ट कर रहा है आप रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, अगर वो आपको दो बात सुना रहा है आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वहां जाकर आप उसके मन रूपी चिप में ये ईश्वर निर्देश देंगे कि ये सुधर गया है, सुधर गई है। ईश्वर का अल्टीमेट जो है लक्ष्य हमारे जीवन को देने का, वो यही है कि हम हमारे जीवन को सुधारते जाएं। और जब आप सुधरने लगेंगे तो वहां उसकी चिप में जो आपके प्रति नफरत फीड है वो प्यार में बदलती रहेगी। तब ही वो शांति से सोचेगा कि मैं इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूं या कर रही हूं और ये इतना अच्छा बना हुआ है। इसके सिवा कोई उपाय है ही नहीं। सो एंड में मैं आपको यही कह रही हूं, टिप्स जो मैंने आपको दी, जो आपके साथ जो भी बिहेव कर रहा है पति या पत्नी, वो आपका कार्मिक अकाउंट है, तो उस पात्र को देखना बंद कर दीजिए। सेकंड, आपको ध्यान में बैठना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें नहीं पता किससे हमने ऐसा बिहेव किया है, हे प्रभु आप हमें क्षमा करिए। और जब आप ये प्रार्थना करते जाएंगे, साथ ही उस व्यक्ति के साथ बुरा करना या नफरत करना या रिटेलिएट करना, रिएक्ट करना भी आपको बंद करना पड़ेगा। तभी आपकी ये जो प्रार्थना है वो कारगर होगी। और फिर अच्छा आपको करते जाना है और ये देखना है कि ये पात्र मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल करने आया है, तो अवेयरनेस के साथ नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है। और यकीन मानिए, जब आप ये सब कर लेंगे तो बाकी आपका रिश्ता सुधरने लगेगा। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मुश्किल है। जब आपका कोई अपमान करे और तब आप उसको एक भी जवाब न दें और पीछे हट जाए और प्रार्थना करें, और फिर बहुत ठेस लगती है। आप सोचते हैं हम किसी से कम है क्या, हमारे मुंह में जबान नहीं है क्या, हम इसे सुना देंगे। और ऐसे ही जब हम एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आती है। वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तो निमित्त बना हुआ है ना, वो सोचेगा ही नहीं। बट वो ये बात ग्रहण करेगा, ये बात याद रखेगा कि आप उसे कैसा जवाब दे रहे हैं, आप उसे कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। और यही जो है हमारी कड़वाहट को बढ़ाता रहता है और रिश्ता इतना निम्न स्तर पर आ जाता है कि फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कारण मैंने बता दिया, उपाय मैंने बता दिए, करना है वो आपके बस में है। अगर आपकी डेस्टिनी में एक सुखी परिवार लिखा होगा, एक सुखी संसार लिखा होगा, हेल्दी रिलेशनशिप लिखी होगी, तो ही आप मेरी बातों को मानेंगे, अप्लाई करेंगे। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे करने से कोई भाग्य बदलने लगा तो फिर दुनिया में सब सुखी हो जाए, ऐसा सोचेंगे तो फिर आप वही के वही रह जाएंगे। सो होप आपको ये 2 वीडियोस जो मैंने एक सीरीज में चलाए पसंद आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिखिए, जवाब जरूर दूंगी। उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें लगता है कि आप ये वीडियो भेजकर उनका जीवन बदल सकते हैं। और चैनल पे नए हैं ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।